प्रभु यीशु आप सभी प्रियों को जय मसीह की। मैं पूरा विश्वास करता हूं आज का वचन हम में से प्रत्येक के आत्मिक जीवन की उन्नति का कारण बनेगा, परंतु हम में से प्रत्येक के लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना के साथ बैठें। और निश्चित रूप से जब हम प्रार्थना के साथ बैठते हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक से बातचीत करता है, और न केवल बातचीत करता है परंतु हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आज जो वचन मैंने आप सभी और मेरी अपनी आत्मिक उन्नति के लिए लिया है, वो मिलता है पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 12 आयत। और वहां पर यूं लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, परंतु वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में लोगों के लिए आदर्श बन जा। ये जो वचन है वो पौलुस ने तीमुथियुस को बोले थे। पौलुस तीमुथियुस का न केवल आत्मिक गुरु था, परंतु आत्मिक गुरु से ज्यादा वो आत्मिक पिता था। इसलिए वो तीमुथियुस को आत्मिक रूप से अपने लेवल तक लाना चाहता था, और वो बहुत ही एक अच्छा इंस्ट्रक्शन वो तीमुथियुस को दे रहा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, परंतु वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में लोगों के लिए आदर्श बन जा। आज हम देखते हैं आज के जवान बहुत ही गलत आदतों में और गलत चीजों में इन्वॉल्व हैं। न केवल जवान लोग, न केवल छोटे, परंतु आज बूढ़े और बड़े लोगों के लिए भी बहुत ही एक ऐसी घड़ी है जब हमको अपने आप को सुधारना होगा। यदि हमें अपने जवानों को सुधारना है तो निश्चित रूप से हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। और यहां पर आज जो मैं वचन आपके सामने मैंने रखा है, उसमें केवल वचन का जो वचन शब्द जो है, वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में लोगों के लिए आदर्श बन जा। आज मैं पहला पॉइंट आपके सामने रखूंगा और उसी को हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर वचन है क्या है। वचन की महत्वता मेरे और आपके जीवन के लिए कितनी है, यह समझना मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वचन के ऊपर आज जो वचन पहला पॉइंट है, और वचन को समझने के लिए हम इस चीज को देखेंगे कि वचन क्या है। बहुत से लोग वचन के विषय में समझते नहीं। वचन क्या है तो लोग या तो बाइबल बता देंगे कि हाँ बाइबल ये परमेश्वर का वचन है। बिल्कुल सही है, बाइबल परमेश्वर का वचन है, परंतु हमें इस बाइबल की गहराइयों में, वचन की गहराइयों में जाकर इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर वचन किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है, या वचन शब्द किसके लिए बोला गया है। यदि आप यूहन्ना की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और पहली आयत से ही आगे बढ़ोगे तो वहां लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था, और सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। वह वचन ज्योति बनकर इस दुनिया के अंदर आया, परंतु अंधकार ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। आगे लिखा है, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। यहां पर हम देखते हैं, अभी आप समझ गए होंगे कि वचन किसके विषय में कहा गया है, वचन कौन है। उसके बाद फिर 14 आयत में जाओगे, यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 14 आयत में, तो वहां लिखा है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। अभी आप पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लिए होंगे कि वचन किसको कहा गया है। वचन प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है। वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है।
और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से बातचीत करता है। शर्त यह है कि हम बड़ी एकाग्रचित्त होकर हम परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना के साथ बैठकर हम वचन को सीखें। जब हम वचन पढ़ते हैं परमेश्वर हमसे बातचीत करने लगता है, परंतु शर्त केवल यही है कि हम प्रार्थना के साथ पूर्ण एकाग्रचित्त होकर परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं, क्योंकि वचन में जीवन है। जिस प्रकार प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर जीवित है, वैसा ही वचन में भी जीवन पाया जाता है। और जब वचन में जीवन पाया जाता है तो आप सोच लो कि जिस वचन को आप पढ़ रहे हो उसमें कितनी बड़ी सामर्थ छिपी हुई है। और यदि वचन को आप याद कर लेते हो तो आपके द्वारा परमेश्वर लोगों से बातचीत करने लगेगा। परमेश्वर आपको एक ज्योति के समान इस अंधकार भरे संसार में इस्तेमाल करने लगेगा, क्योंकि उसने कहा है तुम्हारा उजियाला लोगों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है प्रशंसा करें। हमारा उजियाला क्या हो सकता है? हमारा उजियाला ये नहीं कि कोई चारों तरफ बल्ब या एक बहुत बड़ी सर्च लाइट लगा दी हो और हमारे अंदर से उजियाला निकल रहा हो, या हमारे पीछे कोई सर्च लाइट लगा दी हो। ऐसा नहीं है। उजियाले का मतलब है वचन। वचन जितना हम याद करेंगे, जितना हम उसको ले लेंगे अपने जीवन में, उतना ही परमेश्वर हमको इस अंधकार भरे संसार में इस्तेमाल करना शुरू करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे और आपके लिए कि हम वचनों को याद करके अपने हृदय में रख लें, क्योंकि जब तक वचन हमको याद नहीं होंगे हम परमेश्वर के लिए वो नहीं कर पाएंगे जो हमें करना है। बहुत सी बार हमको जरूरत पड़ती है कि हम बाइबल में से देखकर और फिर वचन को सुनाएं, वचन को समझाएं, वचन को लोगों को बताएं, परंतु इससे ठीक है, इससे परमेश्वर की सेवा होती है, परंतु मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल इस बात की जरूरत है कि हम वचन को अधिक से अधिक याद करके अपने हृदय में रख लें, क्योंकि प्रभु परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से यही चाहता है। उसने कहा उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो, क्योंकि शैतान को पराजित करने के लिए मुझे और आपको वचन से भरना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम वचन से भरे हुए नहीं हैं तो चाहे आप जितना भी चिल्लाकर प्रार्थना कर लो, शैतान आपके पास से टस का मस नहीं हो सकता। वो आपको गिराने की कोशिश करेगा, परंतु यदि वचन आपके अंदर है तो निश्चित रूप से शैतान डर कर आपके पास से भाग खड़ा होगा। और बहुत जरूरी है वचन को याद करना, वचन और आज्ञाओं के प्रति पूर्णतया सतर्क रहना, तभी हम शैतान को हरा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हमें वचन के परमेश्वर की अधीनता में रहकर वचन को सीखना और याद करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि सप्ताह में एक आयत आप याद करोगे, महीने में 4 आयतें आपको याद हो जाएगी, और पूरे साल भर में कम से कम 48 आयत वर्सेस आपको पूरी तरह से बाय हार्ट हो जाएगी। आप सोच लो, इस प्रकार आप चलते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरी तरह से वचन से भर जाएंगे और परमेश्वर आपको सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करना शुरू करेगा। यही एक मसीह व्यक्ति या मसीह विश्वासी की एक प्रैक्टिकल लाइफ। हमें वचन के प्रति बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हमें वचन को बाइबल तक सीमित नहीं रहने देना है, परंतु बाइबल से वचनों को याद करके हमें इस बैटलफील्ड के अंदर उतरना होगा जो शैतान और हमारे बीच में रहता है। और इस बैटलफील्ड में हम शैतान को तभी परास्त कर सकेंगे जब आप वचन से भरे होंगे, क्योंकि वचन में भी लिखा है उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। यह आत्मा की तलवार 2 धारी तलवार है जो शैतान को पूरी तरह से धराशायी करके हमारे सामने से दूर करने की सामर्थ्य रखती है।
उसके बाद फिर हम देखेंगे दूसरा पॉइंट पे मैं जाना चाहता हूं वचन के अंदर ही, उसमें लिखा है वचन ही मसीह जीवन की वो नींव है जिस पर हमारे जीवन की आत्मिक घर का निर्माण होता है। वचन ही वो एक विश्वासी की नींव है जिसके ऊपर एक विश्वासी के आत्मिक घर का निर्माण होता है। यदि वचन आपके अंदर नहीं है, आप अपनी आत्मिकता को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप कभी बढ़ा नहीं पाएंगे। वचन मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। वचन पर हमारी नींव, हमारे आत्मिक जीवन की नींव कायम होना चाहिए। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, परंतु वचन को बोलकर मैं आपको बताना चाहता हूं। मत्ती 7 और उसके 24 और 27 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई मेरा वचन सुनकर, ध्यान से उसको सुनिए, जो कोई मेरा वचन सुनकर उसे मानता है और उसकी आज्ञाकारिता में चलता है, वही मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं। और वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, परंतु वह घर स्थिर रहा क्योंकि उसने अपने आत्मिक घर की नींव प्रभु यीशु रूपी वचन की चट्टान पर रखी थी। चाहे कितना भी शैतान हमारे जीवन में परीक्षा क्यों ना लाए, वो हमको धराशायी करने की कोशिश करेगा, परंतु यदि आपके आत्मिक घर की नींव प्रभु यीशु मसीह रूपी चट्टान के ऊपर बनी हुई है, आपने अपने घर की नींव प्रभु यीशु मसीह रूपी चट्टान पर डाली है, तो आपके आत्मिक घर को वो तोड़ नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि शैतान आप पर वार नहीं करे, परंतु आपका आत्मिक घर तभी स्थिर रहेगा जब यीशु आपकी चट्टान और आपकी नींव होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो मेरा वचन सुनकर उसे मानता है, वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर की नींव चट्टान पर रखी है। हमें ऐसा ही बनना है, क्योंकि हमें वचन को पढ़ने वाला नहीं, परंतु वचन के अनुसार चलने वाला हमारा जीवन होना चाहिए। बहुत बार हम वचन को तो पढ़ लेते हैं, एक पारंपरिक तौर पर वचन को हम कई बार पढ़ लेते हैं, परंतु उसके भेदों को हम समझ नहीं पाते। हम कभी यह समझ नहीं पाते कि आखिर परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या बातचीत कर रहा है। परंतु जब हम उनके भेदों को जानने लगते हैं, जब वचन के भेदों और उसकी गहराई में जब हम उतरेंगे, तब हम एक वचन में मजबूत विश्वासी कहलाएंगे और शैतान किसी भी तरह से हमारे आत्मिक घर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, और प्रभु यीशु मसीह आगे क्या कहता है, और जो मेरा वचन सुनकर उससे नहीं मानता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपने घर की नींव बालू पर डाली है। मैं बरसा, आंधी आई, बाढ़ें आई, तूफान चला और वो घर टूटकर धराशायी हो गया। जब हम वचन को पढ़ते तो हैं, परंतु उसके अनुसार यदि हमारा जीवन नहीं है, यदि उसके अनुसार हम चलते नहीं हैं, तो यह हमारे लिए एक बहुत आत्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कि निश्चित रूप से आपका आत्मिक जीवन को शैतान बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा और आपको किसी लायक नहीं छोड़ेगा वो। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम वचन को पढ़कर उसके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर के अधीन हो जाएं, ताकि परमेश्वर से उस सामर्थ को मांगे। परमेश्वर केवल वचन का पढ़ने वाला नहीं, परंतु तेरे वचन के अनुसार चलने का जीवन मुझको दे, ताकि मेरे जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो सके। यह तभी हमको मिलेगा जब हम परमेश्वर से मांगेंगे। प्रभु यीशु से कहता है ना, तुम्हें मिलता नहीं इसलिए क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। हमारी मांगे सब सांसारिक मांगे हैं, अपने शरीर की मांगे हैं, अपने लोगों के लिए मांग करते हैं, परंतु कभी अपने आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर से नहीं मांगते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, वचन कह रहा है,
तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। हमें परमेश्वर से मांगना है अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए। परमेश्वर, तू मेरी सहायता कर, तू अपने स्वरूप में मुझको बना दे, मैं तेरी इच्छा के अनुरूप अपने जीवन को चला सकूं। क्योंकि न तो बल से और न शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही यह संभव है। पवित्र आत्मा ही एकमात्र वो सहायक है जो मुझको और आपको इसलिए दिया गया ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को बिता सकें, ताकि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल कर सके। और यह तभी संभव है जब हम वचन के महत्व को समझेंगे, जब हम वचन को याद करने के लिए एक प्रैक्टिस प्रारंभ कर देंगे। यदि ऐसा नहीं किया, यदि हमारा ध्यान इधर उधर की बातों में, संसार और संसार की बातों में है, तो फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हम कभी बन नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है ना, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नहीं अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के लोगों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो, इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बनो। और यह तभी संभव है जब हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर से वचन के अनुसार चलने वाला जीवन मांगेंगे। मांगेंगे नहीं तो बिल्कुल मिलेगा नहीं। आप बिल्कुल इस बात को गांठ बांध लीजिए। परमेश्वर ने आपको चंगाई दी, इसका मतलब यह नहीं कि आपने उद्धार पा लिया या परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा खुश है। नहीं नहीं नहीं, आप सोचते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मैं जो कुछ चाहूं वो खरीद सकता हूं, परंतु यदि परमेश्वर आपके पास नहीं, तो इस संसार, इस दुनिया और इस जगत के सबसे कंगाल व्यक्तियों में से आप हैं। क्योंकि परमेश्वर अपनी कलीसिया, दूसरी कलीसिया को यही बोल रहा है, पहली इफिसियों कलीसिया और दूसरी कलीसिया को यह बात वो बता रहा है कि तेरे पास सांसारिक धन नहीं, परंतु तू धनवान है। परंतु तू धनवान है। क्यों धनवान है? इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले लिया है। आज हमें सांसारिकता में नहीं, परंतु आत्मिकता में आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है बहुत थोड़ा समय रह गया है जब आने वाला आएगा और देर न करेगा, परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। निश्चित रूप से हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप आगे बढ़ने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट वचन का, मैं केवल एक पॉइंट आपके सामने रखा है, वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता। मैं आने वाले समय में अपनी वीडियो पर इसको डिस्क्राइब करूंगा, इसका वर्णन करूंगा, परंतु आज एक ही बात का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, और वो है वचन। वचन के द्वारा परमेश्वर हमको हमारे जीवन में बड़े काम करता है। वचन हमारे विश्वास को बढ़ाता है। वचन परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में लेके आता है। वचन हमें परीक्षा में भी एक विजेता के रूप में खड़ा करता है। वचन हमें चंगाई दे सकता है। तीसरा पॉइंट यही है, वचन हमारे विश्वास को बढ़ाता है। आप जानते हैं, यदि आप रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 17 आयत को पढ़ोगे तो वहां लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनने का मतलब क्या होता है? कभी कभी हम सोचते हैं कि सुनना, कोई सेवक आ गया, उसका मैसेज को सुन लिया। निश्चित रूप से यह भी बहुत जरूरी है और इससे भी विश्वास बढ़ता है, परंतु एक बलवंत विश्वास, एक दृढ़ विश्वास, एक अटल विश्वास हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? विश्वास दो तरीके से बढ़ सकता है। पहला जो है लोगोस ये परमेश्वर का वचन है जो लिखित रूप में मुझको और आपको दिया गया है। इसके द्वारा हम परमेश्वर के विषय में जानकारी हासिल कर सकते हैं और परमेश्वर के विषय में अद्भुत बातों को जान सकते हैं। परंतु हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए जो वचन चाहिए वो वचन है रहमा, और रहमा वो वचन है जो परमेश्वर
अपनी महिमा के लिए अपने विशेष व्यक्ति को एक विशेष समय में एक विशेष कार्य के लिए देता है। आप इस चीज को समझिए। परमेश्वर जब अपने वचन को एक विशेष कार्य के लिए अपने एक विशेष सेवक को विशेष समय पर इसलिए देता है ताकि वो परमेश्वर के कार्य को कर सके। और ये सब विश्वास मेरे और आपके जीवन में एक दृढ़ विश्वास को लेकर आता है। वही है यह विश्वास जिसमें हम विश्वास की दृढ़ता को पा सकते हैं, और वो है रहमा। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है, जो डायरेक्ट वो हमसे बातचीत करता है। और वो चाहे तो लोगोस के द्वारा बातचीत करता है, चाहे दर्शन के द्वारा बातचीत वो कर सकता है, चाहे अपने दास और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातचीत कर सकता है। परंतु जब रहमा हमारे जीवन में आता है, वो हमारे विश्वास को दृढ़ और अटल बना देता है। मैं आपको बता दूं कि सब जो रहमा हम, यदि आप यहोशू के जीवन आप जाओगे तो यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 5 आयत में से आगे यदि आप पढ़ोगे, वहां पर हम देखते हैं यहोशू बहुत ही चिंतित है। क्यों चिंतित है? इसलिए कि उसका स्वामी मूसा मर चुका है। वो सोच रहा है मैं इतनी बड़ी भीड़ की अगुवाई कैसे करूंगा, मैं तो बाहर और अंदर आना जाना तक नहीं जानता, मुझको तो कुछ पता नहीं है कि मैं इस बड़ी बलवा करने वाली भीड़ की अगुवाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। परंतु तभी परमेश्वर का वचन उसके पास आता है, और परमेश्वर का वचन उससे बातचीत करता है। तेरे जीवन भर, परमेश्वर बोलता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने टिक नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसा ही मैं तेरे संग भी रहूंगा, और न तो तुझे कभी धोखा दूंगा और न कभी तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश की प्रतिज्ञा मैंने इनके पितरों से की थी, उस देश का अधिकारी तू इनको करेगा। इसलिए हियाव बांधकर और बहुत ही दृढ़ होकर जो आज्ञा मैंने तुझको दी उसके मानने की तू पूरी चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसको मानने की तू पूरी चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया! कितना स्पष्ट प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। यह है वो रहमा जो परमेश्वर ने यहोशू को दिया, ये वचन जो एक विशेष कार्य के लिए विशेष समय पर अपने विशेष दास को उसने दिया, और इस रहमा ने यहोशू के विश्वास को बढ़ा दिया और उसने बहुत जबरदस्त अगुवाई करना शुरू कराया, और वो उन यहूदियों को कनान देश में ले जा सका। यदि ये रहमा उसको नहीं मिलता तो उसकी कोई औकात नहीं थी कि वो परमेश्वर के इतनी बड़ी भीड़ को कनान देश में पहुंचा सकता। परंतु इस रहमा ने उसकी सहायता करी और उसको पूरी तरह से विश्वास से भरकर और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करा। रास्ते में यरदन नदी थी और बड़ी कराड़े के ऊपर से बह रही थी और बहुत जबरदस्त उसके अंदर पानी था, और तब उसने हाथ बढ़ाया और उसने उन लोगों को, याजकों को जब उसके अंदर डाला, उस नदियों के अंदर जाने के लिए कहा। जैसे याजकों के पांव उस नदी में पड़े और नदी 2 भाग हो गई और उसमें से वे निकलकर कनान देश में पहुंच गए। यह परमेश्वर का वचन जो अद्भुत कामों को करने के लिए हमारी सहायता करता है, और रहमा ही एकमात्र वो वचन है जो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है और उससे हम असंभव कार्य को संभव में परिवर्तित कर सकते हैं। परमेश्वर मूसा को कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने
और जो उसकी दृष्टि में ठीक हो वही करे और उसकी विधियों पर कान लगाए, तो जो रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी रोग मैं तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। क्यों? परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी विधियों पर अपने कान लगाओ, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, तो जो रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी रोग मैं तुम पर नहीं भेजूंगा। यह किसी ऐरे गहरे की प्रतिज्ञा नहीं है, यह उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो कहता है मैं ही आदि और अंत हूं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही पिछला और पहला हूं। वो परमेश्वर ये प्रतिज्ञा कर रहा है जिसने अपने विषय में कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन शैतान को धराशायी करने में काफी है। आप जोर जोर से प्रार्थना करें, चाहे जितना भी शैतान को डांट लो, वो आपके पास से टस से मस नहीं होगा, आपकी खिल्ली उड़ाएगा, हंसेगा आपके ऊपर वो। परंतु यदि वचन से आप भरे हुए हो, यदि प्रार्थनामय जीवन आपके पास है, यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप परिपूर्ण हो, तो शैतान की कोई औकात नहीं कि आपकी आज्ञा की अवहेलना करे। जैसे ही आप उसको कमांड करोगे वो दुम दबाकर बाहर भाग जाएगा। वो उस गली के कुत्ते के समान उसका हर्ष होगा जो पत्थर उठाते ही दुम दबाकर भाग खड़ा होता है। मुझको और आपको वचन रूपी पत्थर से लैस होना होगा, वचन से मुझको और आपको भरना होगा, तभी हम शैतान को धराशायी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन यदि आप पढ़ोगे, प्रभु यीशु मसीह भी इस विषय में आज्ञा देता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। ये वो वचन है जिसको हमें अंदर लेना है, ये प्रतिज्ञाओं को याद कर लेना है और उसके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए, तब शैतान भाग खड़ा होगा। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय में बिल्कुल वो कहता है पौलुस, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, और उस अधिकार के अंतर्गत वो कहता है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि ये तुम्हारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हमें परमेश्वर के हथियारों से लैस होना होगा। परमेश्वर का हथियार क्या है? सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल और सुसमाचार के जूते पहनकर और इसके साथ ही विश्वास की ढाल लेकर हम स्थिर रहें ताकि बुरे दिन का सामना कर सकें। इसलिए उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। और जब परमेश्वर का वचन मेरे और आपके पास है तो ऐसा हो नहीं सकता कि शैतान आपको छू सके। शैतानी ताकतें उनसे डरती है जिनके जो वचन से भरे हुए लोग हैं। हमें परमेश्वर के वचन से अपने आप को परिपूर्ण करना होगा, तभी हम एक विजेता की जिंदगी जी पाएंगे। तभी परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से एक वो युद्ध लड़ सकेगा जो शैतान के विरुद्ध मुझको और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हम एक विजेता के समान परमेश्वर के मार्ग में बढ़ते जाएंगे और शैतान हमारा बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। यह तभी संभव है जब हम परमेश्वर के हथियारों को बांध लें और शैतान की शक्तियों का सामना करें। इन अंतिम दिनों में चारों ओर वो सारे वातावरण को हम देखते हैं जो वचन के अंदर लिखा हुआ है, और वो सारा वातावरण इस चीज को बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। इसके पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए, इसके पहले कि प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर हो,
क्या मुझको और आपको उसके लिए तैयार होने की जरूरत नहीं? यदि तैयार नहीं रहे तो हम पीछे छोड़ दिए जाएंगे और यह हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। आज से मुझको और आपको वचन से लैस होकर वो तैयारी की जरूरत है। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं ताकि हवा में हम प्रभु से मिल सकें। क्योंकि वचन कहता है बहुत थोड़ा समय रह गया है जब आने वाला आएगा और देर न करेगा, परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। इसलिए वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। ये केवल जवानों के लिए लिखी गई आयत नहीं है, बल्कि हम बूढ़े और बड़ों के लिए भी यह आयत हमको बराबर चेतावनी दे रही है। क्योंकि ये जवान, प्रभु यीशु मसीह किसी बूढ़ी कलीसिया को लेने के लिए नहीं आएगा, वो एक जवान कलीसिया को लेने के लिए आएगा। यदि वचन मुझ में और आप में है तो हम एक जवान, उसकी दुल्हन के समान है। और यदि मुझको और आपको जवान बनना है तो हमें वचन से अपने आप को भरना होगा, क्योंकि वो एक जवान और खूबसूरत और तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए शीघ्र आने वाला है। इसलिए हमें वचन में हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि उसका वचन हमें सावधान कर रहा है। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं ही अल्फा और ओमेगा, पहला, पिछला और आदि और अंत हूं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उनको जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। परंतु कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और करने वाला बाहर रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अति दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अपने आत्मा के अभिषेक और अपनी आत्मा की सामर्थ से हमको भर दीजिए पिता, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुरूप जीवन व्यतीत कर सकें पिता। प्यारे परमेश्वर, हमें केवल आप चाहिए पिता। आपकी उपस्थिति हमारी सबसे बड़ी आशीष है। जब आप हमारे जीवन में होते हैं पिता, हम अपने आप को इस दुनिया का सबसे बहादुर और निडर व्यक्ति के रूप में महसूस करते हैं। प्यारे परमेश्वर, सहायता करिए, मदद करिए पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने भी पिता परमेश्वर इस वचन को सुना है, वो पूरी तरह से आपकी इच्छा के अनुरूप तैयार होकर पिता आपके राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आपकी उपस्थिति हर एक के साथ बने रहे, आपका मार्ग निर्देशन हम में से प्रत्येक और सुनने वालों के साथ बना रहे, ताकि हमारे जीवन से केवल आपकी इच्छा पूरी हो, केवल आपके नाम को महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा होने पाए पिता। आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुन लिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन, आमेन। नेक्स्ट मंडे इसी आयत को हम आगे बढ़ेंगे। वचन का टॉपिक यहां पर समाप्त होता है, परंतु अब आगे जब बढ़ेंगे तो चाल चलन पर हम विशेष तौर से गौर करेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे, आमेन।